आईसीसी का पूल रेवेन्यू में 40% इंडिया को दिया जाता है, पाकिस्तान को सिर्फ 6%, जबकि इंडिया को 40% दिया जाता है। और मतलब कि चीमा साहब देखें, $6 मिलियन फर्ज कर ले, 100 में से पाकिस्तान के पास आ गए और $40 मिलियन सीधे सीधे इंडिया के पास चले गए, और बाकी जो इंडिया वो आईसीसी के पास चले जाते हैं पैसे। ठीक है जी, तो ये बात है। और चीमा साहब अभी तक जो मिनिमम आया जी, इंडिया के पास कितने पैसे आएंगे वो भी डाटा होगा मैच के बाद, कि आईसीसी कितना कमाता है, $174 मिलियन कमाता है, 174 से ज्यादा कमाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की बात है, वो बाद में दोबारा बताया जाएगा डाटा एक नया। तो मिनिमम जो है बीसीसीआई को 200 करोड़ तो मिलेगा मिनिमम, कम से कम इंडियन रुपीज 200 करोड़। ठीक है जी, और पाकिस्तान को जो 200 करोड़ मिल रहा था वो भी इंडियन रुपीज में मैं बता रहा हूँ, मतलब कि 600 करोड़ पाकिस्तान को मिलेगा और 600 करोड़ पाकिस्तान रुपीज में इंडिया को मिलेगा। ये मिनिमम है इंडिया का, हमारा मैक्सिमम 200 करोड़ है। क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त ये चल रहा है कि जय शाह जो हैं उन्होंने एक लफ्ज बोले बगैर सारी डील पाकिस्तान और बांग्लादेश से कैसे की। एक तो ये सवाल है, और दूसरा अमीर हुसैन से ये भी पूछते हैं कि बीसीसीआई, आईसीसीआई और ये क्या कमा रहे हैं। असल में जिस चीज की लड़ाई थी वो पैसे की लड़ाई थी, तो वो पैसा अब क्या कमा रहे हैं, क्या इनको मिलने वाला है। जी अमीर हुसैन, क्या देख रहे हैं, किसने क्या कमाया। और जय शाह जो है वो बिल्कुल खामोश रहे, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला और सारा मसला भी रिजॉल्व हो गया। ये कैसे हुआ है? जी जी चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चीमा साहब देखें कि बात सिर्फ इतनी हुआ है कि जय शाह तो जंग जीत गए, बगैर चुप रहे। और उससे पहले थोड़े से डाटे के ऊपर बात कर लेते हैं, बाद में जय शाह के ऊपर बात करते हैं क्या हुआ है और कैसे होना है। चीमा साहब देखें, आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ मैच करवा के $174 मिलियन से ज्यादा पैसे बचा लिए, वरना $174 मिलियन का सीधा सीधा नुकसान था। जो आईसीसी को नुकसान था ना सिर्फ, वो $174 मिलियन का था सीधा सीधा। और चीमा साहब देखें, अब उन्हें बचा लिए $174 मिलियन। अब चीमा साहब बात करते हैं कि पाकिस्तान को कितने पैसे। देखें, खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे साथ ये हुआ है, खोदा पहाड़ है निकला चूहा, हमें कुछ मिला ही नहीं है। जो हमें शर्तें रख दी, ये वो हमें चाहिए, बायलैटरल हमें चाहिए, टेस्ट चैंपियनशिप हमें चाहिए, ये हमें रेवेन्यू बढ़ा दी रहे। छोड़ें, ये तो आईसीसी के डोमेन में नहीं ना, बायलैटरल वगैरह इंडिया के साथ मैच, हमारा रेवेन्यू क्या बढ़ेगा, ये अभी तक सवाल निशान है। लेकिन अभी तक हमारे पास कितने पैसे आने वाले हैं, जो अभी तक डाटा आ चुका है। जी मतलब ये है, आईसीसी का एक रेवेन्यू पूल है, उनका एक स्ट्रक्चर है पैसे देने का। वो ये है कि पाकिस्तान को मैच का 5.75% मिलेगा, मतलब कि ऑलमोस्ट 6% पाकिस्तान को मैच का मिलेगा। और आईसीसी इस मैच से जो पाकिस्तान को 200 करोड़ रुपया देगा, जो कि $24 मिलियन है। $24 मिलियन पाकिस्तान विल अर्न $24 मिलियन, मतलब ये 200 करोड़ तक पक्का पाकिस्तान का बजट मिलना ही मिलना है। ठीक है जी, और $34 मिलियन इन्हें एनुअली मिलता है, और 24 और 34 को जमा कर लिया जाए तो एनुअली मतलब इस साल का हमें कम से कम 58 मिलियन आईसीसी हमें देगा। हमें इस साल जो है आईसीसी की तरफ से $58 मिलियन मिलेंगे, एक तो मैच खेलने के, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, इसमें रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है। और मतलब ये देखिए 5% तो चले गया, हमें आ गया। अब आप मजे की बात तो ये है कि इंडिया कितना कमा रहा है, इंडिया के लिए क्या स्ट्रक्चर है, जो कि सबसे ज्यादा फंडिंग करता है, जो स्पॉन्सरशिप लाता है, जिसके ब्रॉडकास्टर सबसे ज्यादा हैं। और चीमा साहब फर्ज कर लें $100 मिलियन कमाया पाकिस्तान इंडिया के मैच में, $5 मिलियन फर्ज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कितना कमाते हैं वो बात की बात है, $100 मिलियन है तो 6% पाकिस्तान को, मतलब $6 मिलियन पाकिस्तान को चले गए। और आईसीसी का पूल रेवेन्यू में 40% इंडिया को दिया जाता है, पाकिस्तान को सिर्फ 6%, जबकि इंडिया को 40% दिया जाता है। और मतलब कि चीमा साहब देखें, $6 मिलियन फर्ज कर ले, 100 में से पाकिस्तान के पास आ गए और $40 मिलियन सीधे सीधे इंडिया के पास चले गए, और बाकी जो इंडिया वो आईसीसी के पास चले जाते हैं पैसे। ठीक है जी, तो ये बात है। और चीमा साहब अभी तक जो मिनिमम आया जी, इंडिया के पास कितने पैसे आएंगे वो भी डाटा होगा मैच के बाद, कि आईसीसी कितना कमाता है, $174 मिलियन कमाता है, 174 से ज्यादा कमाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की बात है, वो बाद में दोबारा बताया जाएगा डाटा एक नया। तो मिनिमम जो है बीसीसीआई को 200 करोड़ तो मिलेगा मिनिमम, कम से कम इंडियन रुपीज 200 करोड़। ठीक है जी, और पाकिस्तान को जो 200 करोड़ मिल रहा था वो भी इंडियन रुपीज में मैं बता रहा हूँ, मतलब कि 600 करोड़ पाकिस्तान को मिलेगा और 600 करोड़ पाकिस्तान रुपीज में इंडिया को मिलेगा। ये मिनिमम है इंडिया का, हमारा मैक्सिमम 200 करोड़ है।
उनका मिनिमम जो है वो 200 करोड़ है। तो ये एक बात हो गई। और चीमा साहब आप जो है, आपको मैंने बताया था कि 90% लोगों ने श्रीलंका में जो थी होटल बुकिंग जो थी कैंसिल कर दी। यार पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा नहीं होगा, लोग जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज हो गए, उन्हें कैंसिल कर दी। अब आ गए दोबारा मैच और श्रीलंका बड़ा खुश है। श्रीलंका खुश है, यार हमारे पास पैसे आएंगे, टूरिज्म आएगा, हजारों लोग आएंगे, 20-25 हजार बंदा तो आएगा नहीं कम से कम चीमा साहब, कहीं नहीं ना गया, 20-25 हजार बंदा तो आएगा, तो रेवेन्यू आएगा, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़े अच्छी होगी, बेहतर होगी। और चीमा साहब मजे की बात यह है कि जो टिकट इंडिया से श्रीलंका 10,000 रुपए की थी वो अब 60,000 पे चली गई है। 50,000 रुपए महंगी हो चुकी है। और इतना करीब करीब है श्रीलंका और वो इंडिया, फ्लाइट से 60,000 रुपए की होती है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है। और इसमें भी देखें जो है इंडियन लोग जो है 90% मतलब 80 to 90% टिकट्स जो है वो भी इंडिया ने के लोगों ने ज्यादा खरीदी है। उन्हें पता है कि मतलब कि वो अपनी टीम पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। और दोस्तों आपने वीडियो में देखा ने, अब पाकिस्तानी मीडिया वालों को भी समझ आ गया है कि ये सारा तो पैसे का खेल है। जहां से ज्यादा पैसा मिलता है उनकी बात लोग सुनते हैं और जहां से नहीं मिलता उनकी बात कोई नहीं सुनते। तो ये बात अब पाकिस्तानी भिखारियों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई है। क्योंकि दोस्तों थोड़े दिन पहले तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ही हवा में उछल रही थी और कहती थी कि हम बांग्लादेश के सपोर्ट के लिए आईसीसी से पंगा ले लेंगे। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानी भिखारियों को नहीं पता था कि आईसीसी और बीसीसीआई लठ लेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी आईसीसी के सामने लेट जाना पड़ेगा। और दोस्तों अब बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आईसीसी ने पाकिस्तान के ऊपर लठ चलाया और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी आईसीसी के सामने लेट गई है और अब बिल्कुल ही तैयार हो गई है कि हम इंडिया के सामने मैच खेलेंगे। क्योंकि दोस्तों आईसीसी ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी कि अब आईसीसी को तो नुकसान होगा लेकिन आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान का पूरा क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो सकता है, पाकिस्तान का क्रिकेट भी बर्बाद हो सकता है। इसीलिए आपको इंडिया के सामने खेलना ही पड़ेगा। और दोस्तों अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी लेट गई और बिल्कुल ही मान गए हैं कि हम इंडिया के सामने खेलेंगे। उनको पता चल गया कि अगर नहीं खेलेंगे तो आईसीसी हमारे क्रिकेट को बर्बाद कर देंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।